हेलो दोस्तों, मैं आपकी फ्रेंड नलिनी। आज मैं आपको दिखाऊंगी मैंने एक जो चीज़ नई खरीदी है, मेरे घर में जो नई चीज़ आई है, कुकिंग से रिलेटेड है, इसलिए मैंने सोचा कि मैं आपके साथ शेयर करूं। तो मैंने ख़रीदा है बजाज का 22 लीटर का बजाज 22 TMSS मॉडल, और ये OTG है। पहले मेरे पास एक छोटा OTG था, एक माइक्रोवेव था, ये चीज़ें मेरे पास पहले से थी। और ये छोटा OTG मेरे पास करीब 9 लीटर का था, ये भी मेरी कुकिंग के लिए इनफ था। लेकिन बस प्रॉब्लम ये थी कि इसमें ये जो साइज़ है उसका छोटा था, तो उसमें बड़े केक बनाने हैं या फिर आपको टेम्परेचर कंट्रोल करना है, तो वो इसमें मेरे पास नहीं था। तो उसके लिए मैं पहले माइक्रोवेव का यूज़ करती थी। अब बेसिकली माइक्रोवेव और OTG में क्या फ़र्क होता है? माइक्रोवेव में कन्वेक्शन के साथ, ग्रिल फंक्शन के साथ आता है, उसमें आप बेकिंग भी कर सकते हैं और नॉर्मल माइक्रोवेव की जो चीज़ें हैं वो भी कर सकते हैं। लेकिन OTG में जो कन्वेक्शन में बेकिंग होती है और ग्रिलिंग होती है वो ज़्यादा अच्छी होती है। तो अगर आपको ये कश्मकश है कि आपको क्या ख़रीदना है, तो आपको पहले अपनी रिक्वायरमेंट देखनी है कि आपको क्या यूज़ के लिए ख़रीदना है। अगर आपको बेकिंग ज़्यादा लगती है, अगर आप केक वगैरह बनाते हैं, ब्रेड बनाते हैं, बिस्किट्स, कुकीज़ बनाते हैं, तो उसकी जो क्रिस्पीनेस आती है वो OTG के कन्वेक्शन में बहुत ही अच्छी आती है, या मैं कहूँ परफेक्ट आती है। इसमें बाटियाँ भी बहुत अच्छी बनती है, कुकीज़ बहुत अच्छी बनती है। अब इसमें क्या है मैं आपको बताऊँ। बजाज का मैंने मॉडल लिया है 2200 TMSS, SS फॉर स्टेनलेस स्टील। तो ये इसकी जो बॉडी है वो स्टेनलेस स्टील की बनी हुई है। अब ये जो मॉडल है 22 मीन्स इसकी जो कैपेसिटी है 22 लीटर का है। ये अलग अलग कैपेसिटी में आते हैं। अब जब आप खरीदने जाएंगे OTG, तो आपके मन में सवाल आएंगे कि आपको कितना बड़ा OTG खरीदना है। जैसे ये मेरे पास पहले मेरे पास एक OTG था, वो 9 लीटर का था। तो आपके पास में ये अलग अलग साइज़ में अवेलेबल है। बजाज के OTG भी आपके पास 16 लीटर से लेकर के और आगे तक अवेलेबल हैं। तो अगर आपकी फैमिली सिर्फ 2 लोगों की है, आपको ज़्यादा बेकिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है और थोड़ी बहुत चीज़ें जो आपको सेकनी होती हैं, बाटी है, बिस्किट है, कुकीज़ है, तो उसके लिए 9 लीटर का भी आपके पास OTG आपके लिए इनफ है। लेकिन अगर आपकी 4 लोगों की फैमिली है, तो आपके लिए मैं सजेस्ट करूँगी कि 16 लीटर से लेके 22 लीटर के बीच का आप मॉडल खरीद सकते हैं। तो देखिए, जब आप OTG लेने जाते हैं तो पहला सवाल होता है कि OTG खरीदें या नहीं, OTG के लिए मेरी रिक्वायरमेंट है क्या। तो अगर आपको बेकिंग की रिक्वायरमेंट है, आपको कुकीज़ पसंद है, बाटियाँ पसंद हैं, सेकने वाली चीज़ें, पनीर टिक्का वगैरह, ग्रिल करना है, जो क्रिस्पी चीज़ें आपको चाहिए या ग्रिल चीज़ें आपको चाहिए, तो उसके लिए आपके लिए OTG बहुत ही परफेक्ट चीज़ है। अब दूसरा सवाल आता है कि उसका आप कितनी कैपेसिटी का खरीदें, कितने लीटर का खरीदें। तो ये जो OTG है वो 9 लीटर से लेके 52 लीटर तक अलग अलग कैपेसिटी में आते हैं। 9, 16, 18, 22, 52 वगैरह। तो आपके लिए, अगर आपकी छोटी फैमिली है 2 लोगों की, तो 9 लीटर का भी सफिशिएंट है। अगर आपकी 4 जनों की फैमिली है और आपको अगर पिज़्ज़ा बनाना है, तो बेस्ड ऑन आपकी रिक्वायरमेंट कि आपको कितने बड़े साइज़ का केक या पिज़्ज़ा आपको लगता है, उस हिसाब से आप 16 to 22 लीटर में से कोई सा भी मॉडल ले सकते हैं। ऑल इज़ फाइन। अब एक और फंक्शन आता है इसमें, रोटेसरी फंक्शन कहते हैं उसको। उसमें क्या होता है कि जो भी आप टिक्का वगैरह आपको ग्रिल करना है, वो आपके इसमें रोटेशन का फंक्शन होता है। तो वो चारों तरफ से इक्वली बहुत ही अच्छे से ग्रिल हो जाता है। आपने खाए होंगे जो भी बारबेक्यू में जो चीज़ें होती हैं, वो चीज़ें ग्रिल की हुई होती है, तो वो इसमें बहुत परफेक्टली ग्रिल हो जाते हैं। तो चलिए मैं आज आपको इसकी अनबॉक्सिंग करके दिखाती हूँ। तो देखिए, ये मेरा मॉडल नंबर बजाज 2200 TMSS है और इसका वॉटेज जो है 1200 है। इसकी MRP 9180 है, लेकिन आप मार्केट में लेके जाएंगे तो डिस्काउंट वगैरह के बाद में आपको ये अराउंड 6 to 7000 के बीच में जाता है। तो अब हम देखते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें आती है। तो दोस्तों, अब इसकी अनबॉक्सिंग करके देखते हैं इसमें डब्बे में क्या क्या चीज़ें आई हैं। तो ये देखिए, ये हमारा आया है वारंटी कार्ड इसके साथ 2 साल की वारंटी है। और ये आया है हमारे पास इसका यूज़र मैनुअल। इसमें सब इसके पार्ट्स के आपके पास नाम और क्या क्या यूजेस हैं ये सब दिए हुए हैं। और इसमें ये 22 लीटर में भी अलग अलग जो इसके मॉडल्स आते हैं ये भी आपके लिए दिए गए हैं। जो बाकी के 2 मॉडल है वो कंपैरेटिवली थोड़ा सा आपको लोअर प्राइस में जाएंगे, क्योंकि उसका जो मटेरियल है वो स्टेनलेस स्टील नहीं है। आपकी इच्छा है, आप कोई भी ले सकते हैं। और इसमें यूज़र मैनुअल के साथ साथ इसकी रेसिपी बुक भी है, तो आप इसमें देख के अलग अलग रेसिपीज़ भी ट्राई कर सकते हैं।
और इसमें क्या क्या चीज़ें हैं मैं आपको दिखाती हूँ। ये आपके पास में बेकिंग ट्रे टंग है, इससे आपको बेकिंग ट्रे, जो गरम बेकिंग ट्रे होती है वो निकालने के लिए ये यूज़ होती है। ये 4 इसमें आई है, स्क्यू रॉड्स कहते हैं इनको। इनका क्या यूज़ है वो मैं आपको बताऊंगी। ये एक आपके पास आई है रोटेसरी रॉड, जो मैंने आपको बोला था कि इसमें बारबेक्यू का फंक्शन है और ये रोटेशन इसका होता है और जो भी चीज़ है आपकी चारों तरफ से अच्छे से ग्रिल होती है। अब ये जो रोटेसरी रॉड है इसको निकालने के लिए, इसको पकड़ने के लिए गरम, ये हमारे पास एक, इसके लिए भी हमारे पास रोटेसरी रॉड के लिए ये टंग दी हुई है, इससे पकड़ के आपको ये निकालना होता है। ये आपके पास 2 फोक्स दिए हुए हैं। ये जो रोटेसरी रॉड होती है इसमें खाना फिक्स करने के लिए ये 2 इस तरीके के फोक दिए हुए होते हैं और ये दोनों एंड पे आपके लग जाते हैं। यहाँ पे फिक्सचर के लिए यहाँ पे एक स्क्रू दिया हुआ है, इस स्क्रू को आपको टाइट करना होता है। अब हम निकालेंगे हमारा OTG। ये देखिए इसमें ये 4 फुट दिए हुए हैं, इससे इसकी ग्रिपिंग काफ़ी परफेक्ट है। यहाँ पे ये नीचे इसके 4 फुट दिए हुए हैं, इससे इसकी बैलेंसिंग बिल्कुल परफेक्ट है, एकदम अच्छे से ये आपका स्टेबल रहता है। और अब हमारे क्या बच गया है, ये देखिए, ये हमारे पास ये 2 ट्रेज और आई हैं। ये आपकी कहलाती है बेकिंग ट्रे और ये आपकी कहलाती है क्रम ट्रे। अब इसको खोलेंगे हम। देखिए ये यहाँ पे हमारी ग्रिल ट्रे दी हुई है। देखिए यहाँ पे इसकी हाइट एडजस्टमेंट के लिए यहाँ पे 4 ग्रूव्स बने हुए हैं OTG में, तो आप हाइट एडजस्ट कर सकते हैं कि आपको ग्रिल रैक कहाँ पे रखनी है। सपोज आप यहाँ से नीचे से हीटिंग कर रहे हैं और आपको नीचे से हीट ज़्यादा चाहिए तो आप इसको 2nd या 1st नंबर पे रख सकते हैं। दूसरी चीज़, यहाँ पे ग्रूव बना हुआ है, यहाँ पे जो आपकी रोटेसरी रॉड है वो फिक्स होती है यहाँ पे और यहाँ पे दोनों साइड दिए हुए हैं, इसमें ये फिक्स होती है। ट्रे है, ये देखिए इसको आपको इस तरीके से लगाना है, जिस भी डेप्थ पे आप ये लगा रहे हैं ग्रिल ट्रे, ये उसके नीचे होनी चाहिए। उससे क्या होगा कि जब भी आप यहाँ पे कुछ सेकेंगे तो उसका जो भी कचरा क्रम्स वगैरह गिरेंगे वो इस पे गिरेंगे, आपका OTG गंदा नहीं होगा। और उसके अलावा अगर आपको यहाँ लगाना है ग्रिल एलिमेंट के नीचे तो यहाँ पे भी लगा सकते हैं। आपको एट ए टाइम 2 प्लेट्स पर चीज़ें बेक करनी है तो आप इस तरीके से भी बेकिंग ट्रे और ग्रिल ट्रे एक साथ भी लगा सकते हैं। अब मैं बताती हूँ कि इसमें क्या कौन कौन सी नॉब्स होती हैं। देखिए फर्स्ट नॉब यहाँ पे होती है टेम्परेचर की, इसमें टेम्परेचर होता है 100 to 250। दूसरी नॉब होती है इसमें हीटर की। अब हीटिंग में देखिए इसमें 4 तरीके की आपको फोटो दिखेगी। देखिए यहाँ पे ये जो डॉटेड लाइन दिख रही है ये सिर्फ वार्म करने के लिए है। इस OTG में एक फंक्शन ये भी है कि ये खाना वार्म करने के काम आता है, तो ये हीटर वाला आपको, ये जो यहाँ पे नॉब दी हुई है इसको आपको हीटिंग पे लेके जाना है तो सिर्फ ये वार्म का फंक्शन होगा। यहाँ पे आपको नीचे जो वाइट दिख रहा है हाफ वाइट, यहाँ पे जो आपका हीटिंग होती है वो बॉटम से होती है। यहाँ पे आपको टॉप पे वाइट नज़र आ रहा है तो यहाँ पे जो हीटिंग होती है वो टॉप से होती है। और यहाँ पे दोनों साइड जो आपको नज़र आ रहा है वाइट वाला साइन, यानी कि यहाँ पे हीटिंग बोथ साइड से होती है। जब आपको दोनों तरफ से किसी चीज़ को सेकना है तब आपको ये ऑन करना होता है। अब इसमें इन दोनों के बीच में आपको एक और साइन दिखाई देगा, ये है रोटेसरी का साइन। तो आपकी जो रोटेसरी की ग्रिल है वो आपके इन दोनों मोड्स में ही काम करेगी, यानी कि जब टॉप हीटिंग ऑन है या फिर बोथ साइड हीटिंग ऑन है उसी कंडीशन में आपकी रोटेसरी मूवमेंट होगा। थर्ड नॉब आपका है टाइमर का नॉब। इसमें 0 to 60 का तो आपके पास टाइमर बना हुआ है, फिर भी अगर आपको इससे ज़्यादा टाइम अगर आपको चाहिए तो आपको इसको बाईपास करना पड़ेगा, यानी कि ऑपोजिट डायरेक्शन में आपको इसको टाइमर को सेट करना पड़ेगा। जैसे सपोज कीजिए मेरा अभी 0 पे है और मैं इसको यहाँ पे सेट कर रही हूँ 20 पे, तो 20 मिनट का मेरा टाइमर सेट हो गया। 20 मिनट कंप्लीट होने के बाद ये
एक अलार्म बजेगा आपका, ट्रिंग करके आवाज़ आती है और आपका टाइमर कंप्लीट हो जाता है। तो अब मैं आपको बता देती हूँ कि इसमें इन चीज़ों का जो इसके साथ इक्विपमेंट्स आए हैं इनका यूज़ कैसे होता है। सबसे पहली बात कि ये बहुत ही ज़्यादा हीट होता है। अभी तो मैं आपको सिर्फ डेमो दे रही हूँ, यहाँ पे ये गर्म नहीं है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा गर्म होता है। तो आप जनरली ग्लव्स पहन के काम करें या फिर कोई कपड़ा आप रखें अपने साथ में। सबसे पहले इसका पावर ऑफ करें, उसके बाद इसको आप ओपन कीजिए। ये देखिए, ये जो हैंडल है ये गर्म नहीं होता, ये भी इसमें एक अच्छा फंक्शन है। हैंडल गर्म नहीं होता लेकिन बाकी की सरफेस पूरी गर्म होती है। अब आपने इसको ओपन किया, अब आपके पास ये जो टंग दी हुई है इसका किस तरीके से यूज़ करते हैं। इसमें देखिए यहाँ पे आप दे सकते हैं, ये 2 ग्रूव दिए हुए हैं। इसको आपको ग्रिल ट्रे में फंसाना होता है। ये देखिए, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे ये फिक्स हो गए हैं। उसके बाद आपको ये इस तरीके से स्लाइड करनी होती है और यहाँ पे से चिमटे या किसी भी आपने ग्लव्स पहना हुआ है तो चिमटे की सहायता से आप चीज़ें निकाल सकते हैं। इसी तरीके से ये जो आपकी बेकिंग ट्रे है इसको भी सेम तरीके से आपको निकालना होता है। इसको भी इसी तरीके से आपको इस टंग की मदद से ही निकालना है। दूसरी चीज़ मैं आपको बताती हूँ, ये आपको किस तरीके से फिक्स करनी है। तो देखिए, अभी मैं इसको एक बार रोटेटरी रॉड फिक्स करना मैं आपको बताती हूँ। एक तरफ यहाँ पे इस टाइप का ग्रूव बना हुआ है छोटा सा, यहाँ पे इस तरीके का, और एक तरफ ये वाला पोर्शन है। तो यहाँ पे एक ग्रूव बना हुआ है, इस ग्रूव के अंदर हमको ये फिक्स करना है। पहले ये चला गया इसके अंदर, उसके बाद यहाँ पे एक, ये देखिए यहाँ पे फिक्स हो गया और ये यहाँ पे इस ग्रूव के अंदर फिक्स हो गया। अभी ओवन ठंडा था इसलिए मैंने हाथ से ही इस रोटेटरी रॉड को रखा है, अदरवाइज आपका ओवन प्री हीटेड होता है, गर्म होता है, आपको ग्लव्स पहन के रखना है। और निकालने के लिए आपको ये रोटेटरी रॉड की टंग की ज़रूरत होती है। इसको आपको इस तरीके से ग्रूव में दोनों में फिक्स करना है। देखिए यहाँ पे बने हुए ग्रूव्स। फिर पहले लेफ्ट साइड से थोड़ा सा बाहर निकालिए, उसके बाद ये इस तरीके से बाहर निकालिए और इस तरीके से आपको ये बाहर निकालना है। ये देखिए, ये चारों स्क्रू रॉड्स हैं, इनको कैसे लगाना है वो मैं आपको बताती हूँ। देखिए, ये जो हमारे पास ग्रिलर या फिर बारबेक्यू ट्रे जो कह सकते हैं इसको, इसमें देखिए इस तरीके तरफ तो फ्लैट है, तो इस तरफ तो आप बेकिंग कर सकते हैं। इसको इस टाइप से डाल के, इस टाइप से अगर आपको डालेंगे इस तरफ, इस सरफेस पे आपको कोई भी कुकी रखनी है, बेकिंग करना है तो आप इस तरफ से कीजिए। और अगर आपको कोई चीज़ ग्रिल करनी है और रॉड्स लगानी है तो आपको देखिए, ये जब मेरे को इस पे ग्रिल करना होता है तो इसको मैंने ऑपोजिट डायरेक्शन में लगा दिया है ग्रिल ट्रे को, और इसके ऊपर इस तरीके से स्क्रू रॉड में जो भी खाना आपको लगाना है उसके बाद में इस तरीके से इस पे रखा जाता है। इसमें जो ग्रूव बने हुए हैं इसमें आराम से फिक्स हो जाती है। और उसके बाद में इसको अंदर डाल के और रिक्वायर्ड टेम्परेचर पे आपको टाइमर सेट करके बंद करना होता है अंदर। हाँ, तो अभी हम इसका उद्घाटन करेंगे और बारबेक्यू में हम लोग बनाएंगे पनीर टिक्का। ठीक है।